ज्योति गोयल फ्यूजन्स ऑफ फ्लेवर में आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं मलाई कोफ्ता जो मुंह में घुल जाए, सुपर सॉफ्ट, क्रीमी एंड डिलीशियस। सबसे पहले बनाएंगे हम कोफ्ता, देन उसकी नटी फीलिंग, उसके बाद क्रीमी एंड रिच ग्रेवी, फिर उसमें लगाएंगे अपने प्यार का तड़का। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं शाही मलाई कोफ्ता बनाने। इसके हमारे 3 पार्ट रहेंगे। सबसे पहले हम कोफ्ते बनाएंगे, ये कोफ्तों का मटेरियल है। उसके बाद हम ग्रेवी बनाएंगे और ये कोफ्तों की फीलिंग है। तो हमारे 2 पार्ट में तो बनेगा ही ये। तो सबसे पहले कोफ्ते बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने सिम गैस पर एक कढ़ाई हैवी बॉटम पैन में ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है, जो कि सिम गैस पे है। और इधर हम कोफ्तों की मटेरियल ले लेते हैं। मैंने लिया है 150 ग्राम पनीर, इसको मैंने कद्दूकस कर लिया था। 2 मीडियम साइज के पोटैटोस, जिसको मैंने कद्दूकस कर लिया है। 50 ग्राम के करीब मावा है। 2 स्पून मिंट, आप मिंट की जगह कोरिएंडर भी डाल सकते हैं, पर मिंट का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। ये रफली चॉप किया हुआ है मेरा। हाफ टी स्पून गरम मसाला, हाफ टी स्पून सॉल्ट, इसमें 1 इंच का पीस मैंने जिंजर को ग्रेट कर लिया था, तो वो भी डाल रही हूँ। 2 ग्रीन चिली है, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर और 1 पिंच डाल रही हूँ बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर आपने बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं डालना है, सिर्फ 1 पिंच ही डालना है, थोड़ा सा सॉफ्ट बनाने के लिए। ये मैंने 1 पिंच ही डाल दिया। ये अब इसके एकदम मैश कर लेते हैं हाथों से। अब हम फिलिंग बना लेते हैं। फिलिंग में मैंने लिया है 1/4 कप चॉप ड्राई फ्रूट, जिसमें काजू है, पिस्ता है और किशमिश है। तो इनको मैंने चॉप कर लिया था बारीक बारीक। 2 टीस्पून सॉल्ट डाल रही हूँ। हाफ टी स्पून ग्रीन कार्डमन पाउडर है और थोड़ा सा हम लोग ग्रीन कोरिएंडर डाल लेते हैं। और 2 टेबलस्पून के करीब थिक मलाई डाल रही हूँ मैं। अब हम लोग इसको मिक्स कर लेते हैं। ये मलाई कोफ्ते के अंदर भरने के लिए फिलिंग रेडी हो गई है। ये मैं आपको 6 to 8 पर्सन्स की सर्विंग बता रही हूँ। इसमें 12 to 15 मलाई के कोफ्ते बनेंगे। अब हम लोग इसके इक्वल पार्ट कर लेंगे। आपको जिस भी साइज़ के बनाने हो तो उस साइज़ के हम लोग बना लेंगे। ये देखिए मैं 12 कर रही हूँ। ये देखिए मैंने इसके जो भी हमारा आलू का और पनीर का मिक्सचर था, उसके मैंने 12 बॉल्स तोड़ लिए हैं। अब इनमें हम लोग फिलिंग भर लेते हैं और इसमें 1 टीस्पून के करीब हम लोग फिलिंग भर देंगे। तो ये देखिए, आप बिना फिलिंग के भी बना सकते हैं, पर ट्रस्ट मी, फिलिंग से ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेंगे और हम लोग इसको बहुत अच्छे से कर देंगे, जिसमें इसमें कोई भी क्रैक्स ना रहे। देखिए हमारे सारे कोफ्ते रेडी हो गए हैं। अब इधर हमारा तेल भी गर्म हो गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 टेबलस्पून के करीब मैदा या कॉर्नफ्लोर इसमें एक प्लेट में लेंगे और इसमें हल्के हल्के इनको कोट कर देंगे। बहुत हल्के से कोट करना है हमारा। इसको कोट करने से क्या होगा, हमारे कोफ्ते टूटेंगे नहीं। इसी तरह से हम लोग 4-4 कोफ्ते डाल देंगे इसमें। कोफ्ते डालने के बाद एकदम ही आपको ये चम्मच नहीं लगानी है, थोड़ा सा देख लीजिए कि पिंक हो गए हैं कि नहीं। ये देखिए पिंक होने आए हैं, तब हम इसको अच्छे से हिला सकते हैं। देखिए एक भी कोफ्ता हमारा टूटा नहीं है। अब हमारे कोफ्तों का कलर बहुत अच्छा आ गया है। अब हम इनको निकाल लेते हैं और एक पेपर टिश्यू के ऊपर रख लेते हैं इनको निकाल के। इसी तरह से हम सारे कोफ्ते अपने बना लेंगे। मलाई कोफ्तों की ग्रेवी प्रिपेयर कर लेते हैं। उसके लिए मैंने एक हैवी बॉटम पैन चढ़ाया है और उसको गैस ऑन कर दिए है।
उसमें 2 टेबलस्पून ऑयल डाल रही हूँ, 1 टेबलस्पून घी डाल रही हूँ। इसमें डालेंगे 4 ग्रीन कार्डामम्स, 5 से 6 काली मिर्ची, 2 ऑनियंस थे जिसको मैंने स्लाइस किया है, मीडियम साइज के अनियन थे। इसको हम लोग पिंक नहीं, ब्राउन नहीं करेंगे, हल्के से लाइट पिंक करेंगे। अब हम लोग इसमें डाल देते हैं 1 इंच का जिंजर का पीस, 1 टीस्पून गार्लिक, रोस्ट कर लेते हैं। अब हम लोग डाल लेते हैं 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून शाही जीरा, अब हम लोग डाल रहे हैं 2 मीडियम टमाटो चॉप किए हुए। अब मैं डालूँ 2 टेबलस्पून के करीब कैशू नट, 2 टेबलस्पून ही मुझे मेलन सीड डालने थे, पर मेरे पास अभी फ़िलहाल मेलन सीड नहीं है, तो उसकी जगह पे मैं कैशू नट सीड डाल रही हूँ। सॉल्ट, इसमें हाफ कप के करीब हम लोग वाटर ऐड ऑन कर देते हैं, जिससे हमारे ये सब चीज़ जलेगा नहीं। और मैं इसको ढक देती हूँ 5 to 7 मिनट्स के लिए। तो आइए अब देख लेते हैं, 5 to 6 मिनट्स हो गए हैं। ये देखिए सब टमाटर गल गए हैं हमारे। अब मैं स्विच ऑफ कर रही हूँ गैस को, और इसको अभी थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। अब हमारे काजू भी पक गए हैं इसमें, और टमाटर भी गल गए हैं। अब ये हमारा पेस्ट ठंडा हो गया है। अब इसको मिक्सर में डाल के हम लोग इसको बिल्कुल बारीक पीस लेंगे। हमको एक स्मूथ पेस्ट चाहिए मलाई कोफ्ते के लिए, उसके लिए हम इसको छान लेंगे। इसमें ग्रेवी लगी हुई है, इसलिए हम लोग इसमें 2 कप्स के करीब वाटर ऐड कर लेते हैं। हमने एक गरम पैन कर लिया है, उसमें ये ग्रेवी डाल देते हैं। अब हम ग्रेवी बना रहे हैं। पैन में हमने ये सारा जितना भी हमने पीसा था वो सब डाल लिया है। ये हमारा बॉईल हो गया है। इसमें मैं अब हाफ कप मिल्क ऐड ऑन कर रही हूँ। ये फ्यू स्टैंड्स ऑफ केसर में जो मैंने डिप किए थे मिल्क में, वो ऐड ऑन कर रही हूँ। 1/4 कप मलाई ऐड ऑन कर रही हूँ। वन टीस्पून सॉल्ट, वो शुगर ऐड कर देते हैं, थोड़ा इसको टेस्ट को बैलेंस करेगा। और 1 टेबलस्पून के करीब कसूरी मेथी ऐड ऑन कर रही हूँ, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा हमारा। इसको हम लोग सिम गैस पे 10 मिनट्स के लिए कुक होने के लिए रख देते हैं। अब हम एक तड़का रेडी कर लेते हैं इसके ऊपर देने के लिए। मैंने 1 टेबलस्पून घी गरम किया है, और उसके अंदर 1 टेबलस्पून के करीब मेलन सीड ऐड ऑन कर रही हूँ। आप काजू भी डाल सकते हो। ये देखिए हमारे मेलन सीड रोस्ट हो गए हैं। अब इसमें हाफ टी स्पून में रेड देगी मिर्च ऐड ऑन कर रही हूँ, ये कलर के लिए और डेकोरेशन के लिए। तो चलिए हम लोग प्लेटिंग कर लेते हैं। ये ध्यान रखना है कि हमें ग्रेवी में कोफ्ते ऐड ऑन नहीं करने। जब आप सर्व करेंगे तो ग्रेवी गर्म होनी चाहिए, और कोफ्ते इस तरह से रख देंगे आप। हम लोग रख लेते हैं और इसके ऊपर ग्रेवी डालते हैं। ग्रीन कोरिएंडर डाल लेते हैं, और थोड़ा सा जो हमने तड़का बनाया था वो ऐड ऑन कर लेंगे। ऑब्वियसली मलाई कोफ्ता है तो मलाई को कैसे भूल सकते हैं हम लोग, मलाई को तो भूल नहीं सकते। तो फ्यूजन्स ऑफ फ्लेवर की ये रेसिपी पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और साथ के साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस भी कर दीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली नई से नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।